ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा था जिसको लेकर आई थिंक पूरा बाजार देखना चाह रहा था कि डेवलपमेंट क्या है, बट एग्जैक्टली ब्रेक थ्रू क्या है इस पूरी स्टोरी में। वीरेंद्र, पिछले महीने वोडाफोन आइडिया ने दूरसंचार विभाग को एक चिट्ठी लिखी थी और कहा था कि हमारी बैंक गारंटी सितंबर और अक्टूबर में ड्यू हो रही है और करीबन 25,000 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी है, हम इसको नहीं दे सकते हैं, तो सरकार इसको वेव ऑफ करे। तो जो हमें सूत्र बता रहे हैं कि दूरसंचार विभाग ने अब इसको लेकर के वित्त मंत्रालय से राय मांगी और उसको उनको उम्मीद है कि वित्त मंत्रालय इसको बहुत जल्दी ही मंजूरी कर देगा। और वित्त मंत्रालय अगर इसको मंजूर कर देता तो उसके बाद सरकार इसके ऊपर कैबिनेट की मंजूरी लेगी, क्योंकि जो नीलामी की शर्तें हैं उसके मुताबिक अगर आपको कोई भी नीलामी की शर्त में बदलाव करना है तो इसके लिए आपको कैबिनेट की मंजूरी की जरूरत है। तो जैसे ही वित्त मंत्रालय से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स दूरसंचार विभाग को मिलता है तो सरकार इसके ऊपर एक कैबिनेट नोट मूव करेगी और जो कैबिनेट से इसकी मंजूरी लेगी और इसका फायदा सारे ऑपरेटर्स को होगा, सिर्फ वोडाफोन आइडिया को नहीं होगा, बाकी ऑपरेटर्स को भी अपनी बैंक गारंटी जमा नहीं करनी होगी। तो ये भी बता दूं कि वोडाफोन आइडिया की जो पहली बैंक गारंटी है वो 22 सितंबर को ड्यू हो रही है, तो सरकार को अगले 15 दिन के अंदर अंदर इसके ऊपर फैसला लेना है कि क्या इसके अंदर छूट दी जा सकती है, नहीं दी जा सकती है। तो काफी प्रोग्रेसिव है, हो सकता है कि बहुत जल्दी सरकार की तरफ से आपको इसके ऊपर छूट आती हुई भी दिखाई दे। असीम, ये वोडाफोन आइडिया की जिस वक्त फाइनेंशियल स्टेटस है उनका, उनको ये पूरी छूट की जरूरत पड़ेगी या आंशिक तौर पर अगर छूट दी जाए तो भी वोडाफोन का काम चल जाएगा? देखिए, आंशिक तौर पे छूट देने का यहाँ पर सवाल नहीं होता। अगर छूट मिलेगी तो पूरी मिलेगी, क्योंकि ये 24,500 करोड़ रुपए की कंपनी को बैंक गारंटी जमा करनी है और 6 से 8% का मार्जिन बैंक जो है वो मांग रहे हैं कंपनी से कि आप 6 से 8% का मार्जिन दीजिए और उसके बाद कोलेटरल भी दीजिए, तभी हम आपको ये 25,000 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी आपको दे पाएंगे। तो कंपनी की यही डिमांड है कि अभी हम पैसा अपना बैंक गारंटी के अंदर नहीं फंसाना चाहते, हम अपने नेटवर्क के अंदर पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, अपने 5G सेवाओं के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं ताकि कंपनी आगे ग्रो कर सके। तो इसके लिए उसने दूरसंचार विभाग से ये छूट मांगी थी। तो पूरी की पूरी छूट कंपनी को मिलने की उम्मीद भी है। वित्त मंत्रालय से भी राय मांगी गई है, वित्त मंत्रालय की जैसे ही हाँ आएगी सरकार इस पर कैबिनेट की मंजूरी देगी। शुक्रिया असीम, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है वोडाफोन आइडिया के लिए। तो यहाँ पर दूरसंचार मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय से, अगर आप देखें, इस मुद्दे पर बातचीत की है और अगर ये राहत वोडाफोन आइडिया को मिलती है तो याद रखिएगा इसके एग्जिस्टेंस को लेकर ये सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू होगा, सबसे बड़ा डेवलपमेंट होगा। 1596 पे ट्रेड करता हुआ इस वक्त है। खैर असीम, बहुत बहुत शुक्रिया। अब लौटते हैं एक बार फिर से फ्यूचर एक्सप्रेस पर और खबरों के साथ अब ट्रेड्स को पिक करना शुरू करते हैं।